नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है, क्या चाइना ताइवान पर इन्वेजन कर सकता है। चलो कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। तो कहानी उन 1949 से शुरू होती है। चाइना में गृह युद्ध की स्थिति थी। गृह युद्ध चलने के साथ साथ वहाँ पर दो बड़े नेता थे, चांग काई शेक और माओ। माओ सिविल वॉर में जीत गया और उसने मेनलैंड चाइना पर अपना कब्जा कर लिया और पीपल रिपब्लिक ऑफ पार्टी ऑफ चाइना को वहाँ पर स्थापित कर दिया, जिसके साथ चांग के शेक वहाँ से चले गए और ताइवान एक द्वीप पर रहने लगे, जो शुरू से ही एक डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला देश रहा है। लेकिन चीन इसे हमेशा से ही अपना एक आंतरिक मुद्दा बताता रहा है। अब अचानक से रशिया का यूक्रेन पर इन्वेजन के साथ यह मुद्दा भी आग की तरह फैल रहा है। कुछ दिन पहले ही एक ऑडियो लीक के साथ पीएलए मिलिट्री के टॉप अधिकारियों, जिसमें शामिल थे, जिसका ऑपरेशन थंडर नाम रखा गया था, उसमें एक ऑडियो लीक के साथ चाइना ताइवान पर अटैक करने की कुछ बातें लीक हुई हैं। क्या चाइना सच में ताइवान पर इन्वेजन कर सकता है? अगर हाँ, तो इसके क्या परिणाम होंगे? यह चाइना में बहुत महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि रशिया के यूक्रेन के इन्वेजन के बाद यह सवाल खड़े होने लगे थे, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान दिया और सीधे तौर पर चीन को चेतावनी दे दी थी। हालांकि उसके बाद चीन ने भी इसका कठोर और तीखी प्रक्रिया में जवाब दिया, जिसमें चीन ने इसको अपना आंतरिक मुद्दा बताया था और बताते हुए कहा था यह उसका आंतरिक मुद्दा है और वह इसके लिए किसी भी पावर या किसी भी देश के साथ खड़ा हो सकता है। इसके कुछ कठोर परिणाम भी हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माता देश है, जिसमें टीएमसी जैसे बड़े कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर बनाती है। सेमीकंडक्टर यह ग्लोबल सप्लाई चेन का एक क्रिटिकल रोल निभाने वाली चीज़ है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप कार, कंप्यूटर, टीवी आदि लगभग हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होती है। ताइवान को हाल ही में 2022 में 56% कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुए हैं, जो दुनिया के लगभग 56% के बराबर है, जिसमें क्वालकॉम, एप्पल, नवीडिया आदि चिप कंपनियों ने इसे यह कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ताइवान और यूक्रेन में एक और बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि यूक्रेन रूस से सटा हुआ इलाका था और ताइवान एक समुंदर से घिरा हुआ द्वीप है, जिसे चीन को समुंदर के रास्ते पार करके उस पर इन्वेजन करना होगा। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा चीन और ताइवान के मिलिट्री को कंपेयर किया जाए। चाइना दुनिया के 142 देशों में से जिसकी मिलिट्री तीसरे नंबर पर आती है, वहीं ताइवान 21वें नंबर पर आता है। चाइना के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सबमरीन 79 होने का भी दावा है, वहीं ताइवान के पास मात्र 4 हैं। टैंक वहीं चाइना के पास 5250 टैंक है और ताइवान के पास 1110। हालांकि आंकड़ों में ताइवान चीन के सामने कहीं नहीं ठहरता। यह बात सच है कि अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो चीन के सामने ताइवान कहीं नहीं ठहर पाएगा।
वहीं अगर मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में भी देखा जाए तो चाइना दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने मिलिट्री पर खर्च करने वाला देश है, जो 230 बिलियन यूएस डॉलर के साथ दूसरे पायदान पर है। वहीं ताइवान 2.3 बिलियन के साथ यूएस डॉलर के साथ खड़ा है, जो हालांकि यह उससे 23 गुना ज़्यादा है। हालांकि ताइवान ने भी चाइना के एग्रेशन को देखते हुए 8.6 बिलियन यूएस डॉलर अधिक पास किया है। चीन एक बड़ी महाशक्ति है। ताइवान एक छोटा सा देश है, परंतु चीन को यह भी पता है कि इसके कुछ घातक भी परिणाम हो सकते हैं, जैसे रशिया के साथ उसे भी सैंक्शनों का सामना करना पड़ सकता है। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है, जिसे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसलिए चीन को पता है कि इसके कठोर परिणाम भी हो सकते हैं, इसलिए वह ताइवान पर अभी सीधे तौर पर कोई हमला नहीं कर रहा है। और दोस्तों, ताइवान पर अटैक न करने का चीन का एक और बड़ा मतलब है, वह अपने पड़ोसी देशों के साथ भी मधुर संबंध नहीं बनाए रखता है, जैसे कि भारत, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है, जिसके कारण उसे कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसके उलट यूएस का ताइवान को एक अच्छा सपोर्ट दिखाना भी ताइवान के लिए अच्छी बात है, और यह चीन को सीधे तौर पर एक चुनौती के नज़र में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, बताइए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या चाइना ताइवान पर अटैक कर सकता है? और अगर कर सकता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और भारत उस समय किस स्थान पर खड़ा